हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस जगह कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया है HTML का। जो HTML की फाइल है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट HTML, इसके में हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसके अंदर HTML है, बॉडी है। और हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, बॉडी से पहले यहाँ पे हम एक हेड टैग भी लिख देते हैं, क्योंकि जो हमारी HTML होती है वहाँ पे हमारे पास एक हेड टैग भी होता है जिसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जब हम लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं हमारे हेड टैग के अंदर, जो हमारा बॉडी से पहले का पार्ट होता है। ये जो टैग होते हैं HTML के अंदर आता है। जो हेड टैग है हमारा HTML के अंदर मेन टैग माना जाता है। यहाँ पे हम हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते इस तरीके से। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने से पहले हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ करना पड़ता है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितना भी हमारा कोड होता है वो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है। विदाउट स्क्रिप्ट टैग के हमारी जावास्क्रिप्ट रन नहीं होगी। हमने क्या किया, एक कोड फाइल बनाई जिसके अंदर हमने सबसे पहले हेड टैग था, हेड टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्रिप्ट टैग हम हेड टैग में रखें। जावा स्क्रिप्ट का कोड आप कहीं भी रन कर सकते हो, चाहो तो आप बॉडी के अंदर यूज़ कर लो, अगर आपको यहाँ यूज़ नहीं करना है तो HTML के बाद यूज़ कर लो। लेकिन जो बेटर वे होता है वो होता है हमारा हेड टैग। हम जितना भी कोड होता है वो जावा स्क्रिप्ट का हमारे हेड टैग के अंदर लिखते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि हमारा जैसे ही पेज कॉल होता है, यानी हमारी जैसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट HTML कॉल हुई सर्वर के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, तो ये जो हमारा हेड टैग होता है उसके अंदर हमारे जो स्क्रिप्ट होती है वो रन हो जाती है, वहाँ पे वो ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाती है एक तरीके से, ताकि आने वाले जो फंक्शंस है, जो HTML है, जो बटन्स है, जब आप उनको क्लिक करो या उनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करो तो वो कोड वहाँ से रन हो जाता है। नाउ अब क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास क्या लिखा है, दो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, एक हम थर्ड पैराग्राफ और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसकी हम क्या लिख देते हैं, एक आईडी लिख देते हैं कोई भी, चाहे तो हम एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं आईडी। ठीक है, इसकी हमने एग्जाम्पल आईडी दे दी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और हमारे ब्राउज़र में चलते हैं जहाँ पे हम इस पूरी फाइल को रन करेंगे। हमारे पास ये रहा, इस फाइल को हम रन कर देते हैं, हमारे पास टैग आ गया, ये आ गया। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो हमारा HTML टैग है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है। नाउ अब क्या करते हैं, हम हमारे फाइल के अंदर चलते हैं वापस। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि हम इस तरीके का कोड लिखते हैं जिससे कि P के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट आ जाए। लेकिन P के अंदर टेक्स्ट लाने किस पे है कि जब हम हमारा ब्राउज़र को जैसे ही फाइल को रिलोड करते हैं उसी टाइम वो टेक्स्ट आए। तो एक बार हम ऐसा करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमने जो एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा कोड लिया था उसी का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, जो हमारी फाइल थी उसको ऐड करते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, हम चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट टैग में और यहाँ पे हम कंटेंट को पेस्ट करते हैं। इस सब का क्या मतलब होता है ये हम अभी आने वाली वीडियो में और अभी थोड़ी देर में बताएंगे हम। लेकिन अभी हमने क्या किया, सपोज क्या करा कि हमको ये आइडिया है कि ये क्या चीज़ है और हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और हमारे ब्राउज़र में चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या होगा। ठीक है, हमारे पास क्या आया, ये आया टैग, हमने इसको रिलोड कर दिया, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। यहाँ क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पे हम भी ले लेते हैं। ठीक है, एक बटन बनाते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक पे
हम क्या करते हैं, इस कोड को लिख देते हैं। ये पूरा का पूरा कोड करते हैं कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये सिंगल और डबल कोड का हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाले का भी कोई रोल नहीं होगा, वो चलेगा नहीं। हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, रिलोड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ आ गई, बटन आ गया ये, लेकिन हमारा टेक्स्ट नहीं आया बटन में, क्योंकि हमने कुछ कंटेंट नहीं दिया, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें हमारा पेज लोड होते ही इस चीज़ को ऐड करवाना है, तो उसके लिए करेंगे हम काम। अभी हमने बटन बनाया, तो बटन में हम टैग दे देते हैं क्लिक हियर। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, रिलोड करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट ऐड हो गया जावास्क्रिप्ट का पहला। ना वापस चलते हैं हम। अब हमने देखा कि जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ वाला नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इशू आ गया डॉक्यूमेंट रेडी होते ही। ठीक है, तो रेडी होते ही हमें पेज को इसको उस तरीके से चेंज करेंगे कि रेडी होते ही हमारा टेक्स्ट फिल हो जाए। अभी तक क्या था कि हमने जब ऑन क्लिक बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट फिल हो रहा है, इस वाले टेक्स्ट को हम 2 से चेंज कर देते हैं और ये देखते हैं कि एक बार ये फिल होता है कि नहीं होता हमारे ब्राउज़र में। यहाँ हम रिलोड किया, नहीं आया, अगर क्लिक करते हैं तो ये वाला टेक्स्ट आता है। अब क्या करते हैं, हमारे कोड में जाते हैं हम और क्या चेंजेस कर देते हैं, हम हमारी स्क्रिप्ट को उठा के एंड में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हेड से निकाल के स्क्रिप्ट में ले गए हम। अब क्या करते हैं, अब दोबारा चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं कि क्या होगा, हमारा टेक्स्ट आ गया। अब क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, यानी अब हमारा जो ऑन लोड पे टेक्स्ट है वो फिल होने लग गया। हुआ क्या कि जो हमने कोड लिखा था यहाँ पे, हमारे फाइल के अंदर जो कोड लिखा था उसमें हुआ क्या कि अगर हम स्क्रिप्ट टैग पहले हेड में यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी हमारा कोड होता है हेड के अंदर वो सबसे पहले ब्राउज़र में लोड हो चुका होता है, और उसके बाद अगर हम बटन क्लिक पे उसको कॉल कराएंगे तो आएगा। तो हमने क्या बताया कि ये जो कोड है स्क्रिप्ट, अगर हम इसको हेड टैग में यहाँ पे रखते हैं तो ये लो कॉल हो जाता है और HTML बाद में लोड होती है, इसीलिए हमारा जो टेक्स्ट है वो फिल नहीं हो पाता। लेकिन बटन क्लिक पे जब हम इसको चलाते हैं तो हमारा टेक्स्ट फिल हो जाता है, क्योंकि ब्राउज़र को वो उस समय मिल जाती है चीज़, ब्राउज़र में वो चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन जब हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैब को अगर हमने हेड से बाहर निकाल के नीचे ले आए तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, लाइन बाय लाइन HTML लोड होगी और फिर ये स्क्रिप्ट टैग चलेगा। और जब स्क्रिप्ट टैग चलेगा, जब तक हमारी HTML आ चुकी होगी, ये डिव वहाँ पे अवेलेबल हो चुका होगा, तो ये इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। इसीलिए इस तरीके से हमने कहा था कि हेड जो जावास्क्रिप्ट होती है आप उसको हेड टैग में भी यूज़ कर सकते हो, बार में भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए कि हमें कब और कहाँ पे इसे यूज़ करनी है। आपकी जो HTML है वो लोड हो जानी चाहिए जब तक ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम स्क्रिप्ट टैग को इस तरीके से यूज़ करते हैं। आपने ये दोनों चीज़ें देख ली। अब नाउ एक और तरीका है कि आप अपनी जो जावास्क्रिप्ट है उसको एक और तरीके से भी कॉल कर सकते हो। वो क्या तरीका होता है कि यहाँ पे एक्सटर्नली बोलते हैं, ये इंटरनल मेथड है, ये जो हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है ये इंटरनल मेथड है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, सपोज करो। ठीक है, ये लिख दिया, हमने ये यूज़ किया हुआ था, हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं अभी के लिए, एक बार के लिए। नाउ क्या करते हैं, हम इसको हटाते नहीं, इसको एक बार ऐसे ही रख देते हैं। इस स्क्रिप्ट टैग में हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन लोड टेक्स्ट नाम से। अभी हम एक्सटर्नल नहीं इंटरनल का ही काम कर रहे हैं, एक और नया फंक्शन मेथड देख रहे हैं। इसमें क्या किया, हम इस फाइल को कॉल कर देते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ये स्क्रिप्ट टैग को हटा देते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, जो लोड टेक्स्ट था इसको कॉपी करते हैं और ऑन क्लिक के ऊपर इस सारी चीज़ों को हटा के इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक, सेव करते हैं। अब क्या देखोगे आप कि हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारा ये कोड था ये वापस हमने ऊपर ले गए, यानी स्टार्टिंग के अंदर फिट कर दिया है हमने। अब
क्या करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, रिलोड करते हैं, कोड हट गया हमारा। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो देखो हमारा 2 वाला टेक्स्ट आ गया। अब क्या हुआ, अब इस केस में हमारे पास हुआ क्या कि जो हमारी फाइल थी इसके अंदर क्या हुआ, हमारे ब्राउज़र के अंदर ये जो स्क्रिप्ट चली तो इस पूरे फंक्शन को उसने कॉपी करके रख लिया अपने पास। अब जब कॉपी करके रख लिया और फिर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये इसको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वहीं पे पड़ा है, अभी तक ये रन नहीं हुआ। इसने फंक्शन को पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लिया, इसको रन नहीं किया इस चीज़ को। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो इसको रन करता है और उस समय ये पूरा कोड हमारा चल जाता है और हमें HTML मिलती है, तो ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है कोड। तो इसीलिए हम स्क्रिप्ट टैग को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक अदर तरीका और है कि क्या करो आप, जो जावा स्क्रिप्ट फाइल .html है इसकी जगह एक क्या करो, एक नई फाइल क्रिएट कर दो और वहाँ पे क्या करो, अपना ये पूरा कोड डाल दो इसके अंदर। ये जो स्क्रिप्ट वाला था यहाँ पे जाके सॉरी कट कर लिया हमने, इस फाइल को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे इस फाइल को जो हम जिसमें ये कोड रखा है इसको एक नाम से सेव कर लेते हैं होम हमारे डेस्कटॉप पे ही, जिसका नाम हम दे देंगे कोई भी फाइल का नाम दे दो, जैसे load.js या कोई भी फाइल का नाम दे दिया। अब क्या करो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे HREF नहीं, SRC का यूज़ करेंगे। यहाँ पे HREF तो एंकर में यूज़ होता है, SRC का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम दे देना है loadjs.js फाइल, जिस नाम से भी आप होम उस पे लोकल पे बनाओगे ये फाइल। और फिर क्या करो, इसको सेव करके चला दो। तो क्या होगा, ये फाइल आपके ब्राउज़र के अंदर जब आपका ब्राउज़र चलेगा तो सेव हो जाएगी और जब भी आप इस फंक्शन को क्लिक करोगे तो वो इसको कॉल कर लेगा। आने वाली वीडियोस में हम आपको इसको करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारा ये लोकल है, हमने जो फाइल बनाई है डेस्कटॉप पे बनाई है, प्रॉपरली लोड नहीं होगी। ये हम एक फोल्डर के अंदर प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के वहाँ पे दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी हमारा मोटिव था कि हम आपको बताएं कि एक्सटर्नली किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट फाइल को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस चीज़ को चला सकते हैं। और दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है, कहाँ पे यूज़ होती है और किस किस तरीके से यूज़ होती है और कैसे यूज़ करते हैं उसका। नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।